हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई रियली होप एंड विश यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टू। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से एक व्लॉग के ज़रिए मिल रही हूँ और ये जो व्लॉग है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। ये एक मेक ओवर वीडियो है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। लखनऊ में भी हमारा बहुत मन था कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेकोरेट करें, लेकिन वहाँ पर अलग अलग रीज़न की वजह से ये सब कुछ हो नहीं पाया। तो उदयपुर आते ही मैंने किचन मेकओवर का तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे होल्ड पे रखनी पड़ी। जैसे ही हमारा एकदम से डिसाइड हुआ कि हमें यहाँ पर बेड परचेज़ करना है, तो फिर मुझे लगा ठीक है, स्टार्टिंग हो ही रही है तो रूम का ही मेकओवर पहले करते हैं। तो बस उसी सब में हम लग गए। और ये है बिफ़ोर व्यू है रूम का, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जो आपने देखा वो फ्रंट था रूम का। एंटर होते ही एक साइड अलमारी है और रूम के दूसरा तरफ बाथरूम, और ये बैक साइड है रूम की। और हमारा जो सबसे पहली स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी बेड आने से। बेड आ गया, उसके बाद हम लोगों ने लिए थे मैट्रेस। लिव प्योर से हम लोगों ने मैट्रेस लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब पहले थोड़ा सा हमें लगे थे जब ये, सच बताऊं, जब रिसीव हुए कि बिल्कुल मतलब फर्मनेस मीडियम बोला है, बट मीडियम भी नहीं थी, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि बैक एक का प्रॉब्लम ना हो जाए। और इतने ज़्यादा सॉफ्ट तो मैंने तो कभी भी नहीं यूज़ किए हैं। मुझे थोड़ा सा मीडियम फर्म ही मैट्रेस पसंद आते हैं। लेकिन ठीक है, फिर हम लोगों ने यूज़ किया और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। है ना? छोटा लग रहा है वो, कंप्रेस्ड है ना? देखना इनका, नहीं पहले देखो। हो जाएगा साइज, हो जाएगा साइज। बड़ा लग रहा है। आज है संडे और सुबह ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बाहर से मंगाया था। उसके बाद लंच करने का बिल्कुल भी दोनों को ही मन नहीं था, भूख नहीं थी। अब शाम का वक्त हुआ है, हल्की हल्की भूख लगने लगी है, तो मैंने बनाई है यहाँ पर ब्रेड, चाय और थोड़ी सी नमकीन के साथ हम लोग इसे खाएंगे, काफ़ी अच्छा लगता है। और शाम को फिर से हम लोग लग गए मेकओवर में। और अभी हम लोगों को ज्वाइन किया है हनी और नेहल ने। जो ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, ये हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं। हनी के साथ तो मेरा काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया है। मुझे हर चीज़ में हनी कंपनी देती है, बहुत ही अच्छी, मतलब बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह है वो। हाँ, और अच्छी रियल सिस्टर्स की तरह ये दोनों हमेशा लड़ती रहती हैं। और इन दोनों का जो एक ही फ्रेम में आना होता है वो काफ़ी ओकेजनली होता है, वैसा ही एक ओकेजन आज है। एक्चुअली मैं ये जो मेकओवर है प्रशांत के लिए सरप्राइज़ रखना चाहती थी, लेकिन प्रशांत को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि कुछ ना कुछ चल रहा है। जब एक के बाद एक इतने सारे पार्सल रिसीव हो रहे थे, तो उसे पता था कि बर्थडे तो अब है नहीं, तो कुछ तो है जो चल रहा है। और वो मेरे दिमाग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानता है, इसलिए उसे थोड़ा सा लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो हनी, प्रशांत, नेहल सबकी ज़िद थी कि आज संडे है और आज ही ये सब कुछ करते हैं मिल के। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहा। मैं अकेले ये सब करती और बस कुछ टाइम मुझे वो बहुत ही अच्छी सी एक क्या बोलूँ उसको, रिएक्शन मिलता, एक मेमोरी बनती। जब वो सब कुछ प्रशांत को एकदम से देखने मिलता, मैं सरप्राइज़ देती। बट उससे ज़्यादा अच्छे ये मोमेंट्स थे जो हमने साथ में स्पेंड करे, साथ में इस रूम को डेकोरेट किया। और दूसरा रीज़न ये भी जो अभी आप लोग देख रहे हैं, इसमें मतलब ये जो मैंने एक चीज़ मंगाई थी, इसको लगाने के लिए ना सच में ये बिना प्रशांत के हो ही नहीं सकता था। इसमें मुझे प्रशांत की हेल्प ज़रूर से लगती, मुझसे ये अकेले बिल्कुल नहीं होता। तो सच में मतलब हर तरह से ये जो डिसीजन था ये काफ़ी ज़्यादा सही था। नहीं नहीं, टेढ़ा है, नीचे करो, नीचे बस। हाँ, अब सही है, सही है, सही है। एंड फॉर टुडेज स्पेशल डिनर आई बी मेकिंग पाव भाजी। हनी और नेहल ने मेरे हाथ की पाव भाजी पहले भी खाई है, इसलिए उन लोगों की भी डिमांड थी कि आज मैं पाव भाजी बनाऊं। तो मुझे तो वैसे हमेशा ही पाव भाजी बहुत बहुत पसंद आती है।
बोलो। थोड़ा दूर करना। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ, ई एक बार ई भी लगा के देखो ना, ई लगा के देखो। यहाँ पे आएगा ना, नहीं ई पास करो थोड़ा। हाँ 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 ठीक है। वी को जैसे कि आज दोपहर तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, ये सब सरप्राइज़ होने वाला था। तो जो मील प्लानिंग है वो भी मैं उसी हिसाब से करती, उसी के अकॉर्डिंग करती। जैसे कि सुबह मैंने नाश्ता आज बाहर से मंगा लिया था, अगर ऐसा कुछ करने का प्लान होता तो मैं सुबह नाश्ता घर पे बनाती और जो डिनर है वो हम लोग बाहर से करते। क्योंकि अभी ये वाली सिचुएशन हुई हुई है कि एक पैर मेरा किचन में है, एक पैर मेरा बेडरूम में है, दोनों ही जगह पे मुझे रहना है। जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ मुझे बेडरूम से आवाज़ लगा देते हैं कि ये देखो, ये कर लो, वो कर लो। तो बहुत ही मेरे लिए ऐसी सिचुएशन थी सच में। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मतलब पहले से पता होता तो मैं सच में डिनर बाहर से मंगाती। मुझे इस तरह से मतलब भाग दौड़ करना ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बट ठीक है, एक ही दिन में 2 बार खाना, और सच में घर पे अगर पाव भाजी बन रही है तो उसके सामने बाहर का कुछ भी और ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लगता। तो ठीक है, मैंने बना लिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सच में। पाव भाजी हमेशा बनती है लेकिन आज तो मुझे ऐसा लगा था शायद नेहल और हनी का खाने का मन था, इसीलिए कुछ और ही ज़्यादा टेस्ट निकल के आया। और थोड़ा सा स्पेशल ओकेज़न था शायद, इसलिए भी सच में आज की पाव भाजी मेरी उदयपुर आने के बाद सबसे बेस्ट थी। क्या चलो आ जाओ। कैसी है? बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत। थैंक यू। वेलकम दीदी, अच्छी शेफ अच्छी है। डिनर करना हो गया हमारा और अब दोबारा अच्छे से एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डेकोरेशन। ये वाला भी बीच में चला गया। अरे रुको, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा और उधर। प्रशांत भैया को हर चीज में कट। मैं पहले वही लगा दी थी आपने। अभी रुको, अभी एक और बाकी है, एक और लेके आते हैं। ये कुशन भी आज हम लोग यूज़ करेंगे, काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए बिकॉज वी हैव रिसीव दिस कुशन एज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज कलीग इन लखनऊ। जब हम लोग लखनऊ से आ रहे थे तब हमें ये मिला था और इस पर ना सीक्वेंस वर्क किया हुआ है और फ्रंट साइड पे मतलब उसमें हमारी एक पिक है जिसको सीक्वेंस वर्क के थ्रू दिखाया गया है। आज है नेक्स्ट डे और मैं और हनी गए थे नर्सरी। मुझे रूम मेकओवर के लिए ही कुछ इंडोर प्लांट्स की ज़रूरत थी तो वो मुझे लेने थे, तो इसलिए हम लोग नर्सरी गए थे। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बनाने का सोचा, छोटे छोटे डेकोरेशन के लिए कुछ पीस मुझे बनाने थे और इसका आइडिया मुझे नेहल के कुछ टॉयज़ देखकर आया था। फिर मुझे लगा कि ये वाली चीज़ अगर हम खुद बनाते हैं बजाय कि मैं हर चीज़ मार्केट से लूँ, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने ली हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरा मन था कि मैं खुद हाथ से बना के अपने रूम में या अपने घर पे एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ करूँ। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव तो लगते ही हैं, साथ ही साथ एक अलग कनेक्शन होता है इनके साथ में। अगर हमने कुछ अपने हाथ से DIY किया है, उसे यूज़ किया है घर पे, तो उसके साथ एक अलग फीलिंग होती है। तो सबसे पहले मैंने ये एक बनी बनाया था और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बना, मुझे तो बहुत पसंद आया था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हनी ने एक टेडी बियर बनाया था। उसके बाद तो बस आइडियाज़ आते रहे और कुछ चीज़ें हमने यूट्यूब से भी देखी थी कि हम क्ले के साथ और क्या कुछ बना सकते हैं, तो वैसे सब बनाते गए। सबसे पहले बनी बनाया, उसके बाद मैंने एक फ़िश बनाई थी, वो मैंने अपने आप से बनाई थी, मतलब ऐसे सोच के कि क्या कुछ है और जो हम बना सकते हैं। और जो ये व्लॉग है ना, ये एक दिन का नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं रियल चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।
हूँ। जो आइडिया है ना तो वो एक दिन में बना है, और जो एग्जीक्यूशन है तो वो तो डेफिनेटली एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी चीज़ें थी, मतलब भले ही मैं हाथ से ना बनाऊँ, मार्केट से भी अगर मतलब जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की थी वो भी कई बार परफेक्ट नहीं होती थी, मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग नहीं होती थी, या मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो मुझे कई बार चेंज करनी पड़ी। पर लग कैसी रही है तुम ये बताओ। वेरी क्यूटेस्ट। अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत से भी ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू। व्हाट कैन आई से, मुझे इतनी क्यूट लगी नहीं है। ये है आज कुछ उदयपुर का हाल। एक्चुअली ये क्लिप मेरे साथ ना प्रशांत ने शेयर किया है, उसके ऑफिस साइड की है, जो वहाँ पर अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन घर की तरफ जो कि 5 मिनट की दूरी है घर पे, यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश नहीं है। और अभी हम लोग बनाने लगे हैं क्ले के साथ में रोज़। सच में यार, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ कहीं ना कहीं, इसलिए भी क्योंकि ये बिल्कुल एक थेरेपी की तरह काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है ये। इसलिए मेरा जितना मन आया ना, मैंने बहुत कुछ, मतलब जो मेरे दिमाग में आता जा रहा था मैं बना रही थी। कुछ पीस बनाने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं रोज़ बनाऊं, फ्लावर बनाऊं, तो मैंने बहुत ढेर सारे रोज़ बनाए थे। अब बारी है रूम के इस कॉर्नर को डेकोरेट करने की। इस कॉर्नर के लिए ही मैं जो इंडोर प्लांट्स हैं वो लेकर आई थी, और यहाँ के लिए मैंने ना पहले एक स्टूल ऑर्डर किया था अमेज़न से, बट उसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे छोटा लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वो इस कॉर्नर में। मैं आपको उसकी एक पिक दिखा देती हूँ। मैंने ये एक स्टूल पहले ऑर्डर किया था, बट मैंने इसे रिटर्न कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। और अब मेरे पास और टाइम नहीं था कि मैं फिर से कुछ और स्टूल ऑर्डर करूं और फिर उसके लिए वेट करूं। और मुझे कहीं ना कहीं आइडिया भी आ गया था, मेरे पास एक मूढ़ी थी घर पे यहाँ अवेलेबल, तो मैंने सोचा कि मैं उसे यहाँ पर अब एज अ स्टूल यूज़ करने वाली हूँ। तो उसके ऊपर डालने के लिए मुझे कुछ अच्छा सा फैब्रिक चाहिए था। मेरे पास काफ़ी प्यारे प्यारे फैब्रिक हैं, तो उसी में से मैंने सबसे पहले ये चूज़ किया था। मुझे बहुत पसंद आया था ये, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है अप टू सम एक्सटेंट, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो मैंने एक वुडन बेस पहले डाला था इस पर, ताकि जो भी मेरे यहाँ पर पॉट वगैरह हैं वो स्टेबल रहें, वो भी इसके ऊपर नहीं जा रहा था, तो मैंने ये एक वुडन शीट लगाई है। और फैब्रिक मैंने ये वाला हटा करके दोबारा, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, एक रॉयल ब्लू फैब्रिक है जो मैंने लगाया, जो सच में बहुत ज़्यादा खिल रहा था अब, क्योंकि जो पीछे का जो पेंट है, जो कलर है वो पिंक है, पिंक के ऊपर ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था, तो मैंने यही रहने दिया। बट मुझे ये वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा, तो मैंने डाल के देखा, बट नहीं अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं अब इसे ऐसे ही रहने दूँगी। और हनी मेरे पास आ गई है, अब हनी और मैं फिर से साथ में है, और जो कुछ भी मेरे को इस पार्ट को डेकोरेट करने के लिए चाहिए वो सब कुछ हम एक साथ लेके बैठ गए हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स रखने वाली हूँ, तो जितने भी इंडोर प्लांट्स थे वो सब मैं यहाँ पर ले आई हूँ, और अब हम इन सबको अरेंज करेंगे। जब नर्सरी से मैं ये प्लांट्स लाई थी तब मैंने इन्हें एक बार धुला था, लेकिन इनके ऊपर अभी काफ़ी डस्ट आ गई है, तो मैं इन्हें एक बार अच्छे से वाइप आउट कर रही हूँ, क्योंकि पानी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अभी जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है, तो मैं इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। धुलते वक्त ज़रूर से पानी जाएगा, और एक्सेस वाटर की वजह से ये जो इंडोर प्लांट्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, तो मैं वो रिस्क नहीं ले रही हूँ।
तुम नहीं लगाया? मैं नाम लगा लेती येलो में लगाओ। येलो में अच्छा गया। वैसे सारे प्लांट्स ही ग्रीन है बट ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बुशी है। चलो इसको एक को तो रख देता हूँ। स्टोन्स डालें इसमें दिखेंगे ही नहीं, तो सिर्फ इसमें डालने हैं। जैसे कि इसमें। ये रोज़ मैंने बनाए तो किसी और पर्पस से थे, लेकिन अभी ये सब कुछ करते हुए मुझे एक आइडिया आया, मतलब इनको लेकर के। तो मैंने ये पहले इस तरह से एक टूथपिक में लगाए हैं, उसके बाद मैं जो जैसे कि इस वाले पॉट में मैंने स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, तो मैं इन्हें यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगी। मुझे सडनली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस तरह से मुझे करना चाहिए। ये मेरे प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, बट वही है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होते होते दिमाग में कुछ चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से आने आई हैं, मुझे तो ऐसा लगा। आप बताइएगा ये आइडिया आपको कैसे लगा? मुझे सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगा इस तरह से ये लगा के। और फिर मेरे साथ साथ हनी को भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और उसने भी एक येलो रोज़ और लगा दिया इसमें। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। और ये दो हनी को ये आइडिया इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने इस गोल्डन मनी प्लांट में भी इन्हें लगाया। वैसे तो ये जो प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा बुशी है, इसमें जो ये फ्लावर हैं वो इतना ज़्यादा विजिबल रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उसका मन है तो हमने लगाया है इसमें भी 2 फ्लावर्स। हालांकि थोड़ा सा जो कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन हाँ साथ ही साथ काफ़ी बुशी है ये प्लांट। और मेरा सच में बहुत ज़्यादा फेवरेट भी, मेरे पास ग्रीन मनी प्लांट तो काफ़ी था पहले से, लेकिन ये जो गोल्डन मनी प्लांट है अभी तक मैंने एक बार भी नहीं लिया था, मेरे घर पे भी ये अभी तक नहीं है। तो इसलिए जैसे ही मैंने इसे देखा मैंने इसे तो ज़रूर से लिया। अब डेकोरेट करूँगी मैं इस वुडन वॉल आर्ट को, जो उस दिन प्रशांत को लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी थी। एक्चुअली बिना ड्रिल मशीन के इसको लगाना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है, तो इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत एफ़र्ट भी। इसे मैं डेकोरेट करते करते बीच में रुक गई थी क्योंकि मुझे इस तरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ इस तरह मैंने फाइनली इसे अरेंज किया। ये है हमारा बेड साइड रनर, और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था और ये मेरी सेकंड परचेज़ है। इससे पहले मैंने जो रनर मंगाया था वो दिखने में तो ऑब्वियसली अच्छा था, तभी मैंने ऑर्डर किया, लेकिन उसके साथ में साइज़ का थोड़ा सा इशू था। मटेरियल इसका बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो इसका साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसलिए मैंने इसे रिटर्न कर दिया था और मैंने वो वाला रनर फिर मंगाया। और जो फ़्लिपकार्ट है ना, वैसे उसके साथ मोस्टली मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। मैं ज़्यादातर अमेज़न या मिंत्रा से शॉपिंग करना पसंद करती हूँ। और ये है हमारा रूम का आफ्टर मेकओवर लुक। आप सबको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे और प्रशांत को सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा, मतलब रूम की जो वाइब्स है वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। लेकिन मुझे आप लोगों से भी जानना है आप सबको ये कैसा लगा है। प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट दिस मेकओवर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।
और चलिए अब मैं इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूँगी फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग या फिर शॉर्ट में। आप सब लोग तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।